जय श्री राम। मैंने पिछले वाले एपिसोड में आपसे ये कहा था कि मैं आने वाले यानी कि इस एपिसोड में आपको 18 पुराणों के नाम बताऊंगा और उनमें क्या क्या उल्लिखित है उसका छोटा सा एक रूप आपके सामने रखूंगा। ये पुराण बच्चे हमसे पूछ सकते हैं जो अभी जिनका अभी उद्भव हुआ है, बुद्धि प्राप्त होकर जो अभी 5वीं 6ठी क्लास में आए हैं और थोड़े बड़े हैं, तो उनके लिए तो एक नई बात है। वो जानना भी चाहेंगे कि ये पुराण का मतलब क्या है। तो मैं उनको विशेष रूप से बताना चाहता हूँ या आपके माध्यम से ये बात उन तक पहुँचे कि हमारे हिंदू संस्कृति, हमारे हिंदू धर्म की विशेष धरोहर पुराण है। ये वैसे तो संख्या में 18 बताए जाते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी बहुत सी ऐसी धार्मिक पुस्तकें हैं जो उन पुराणों की श्रेणी में आती हैं। महाभारत भी काफ़ी विस्तृत है, लेकिन वो पुराणों की गिनती में नहीं आता। 18 पुराणों के रचयिता कौन हैं, ये भी बच्चे जानना चाहेंगे। तो बच्चों, मैं आपको विशेष रूप से इंगित करके इसलिए कह रहा हूँ कि ये छोटे छोटे अभी प्रारंभ के प्रथम वाक्य आपके मन में अंकित हो जाएं, तो जब आप बड़े हों और इन वाक्यों से, इन अंकुरों से कोई थोड़ी सी शाखा निकले, तो आपका मन करे कि इस पे पुष्प आए और मैं उसकी सुगंध को सूंघूं। वेद व्यास महर्षि पाराशर और सत्यवती के पुत्र हैं। इनको भगवान विष्णु का अवतार भी कहा जाता है। वेद व्यास का जन्म माता सत्यवती के गर्भ से किस प्रकार हुआ, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बार पाराशर ऋषि यमुना के किनारे घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि मछुआरों की एक लड़की, एक पुत्री जिसका नाम मत्स्यगंधा था, उस पर पड़ी। उसको देखने के बाद और अपने ज्ञान चक्षुओं से ये जानने के बाद कि ये कितनी, अगर इससे कोई संतान होगी तो वो कितनी विद्वान और ज्ञानी होगी, तो उन्होंने उसके सामने प्रस्ताव रखा कि मैं आपसे एक संतान की कामना रखना चाहता हूँ। पहले तो मत्स्यगंधा इस प्रश्न को ही सुनकर अवाक रह गईं, लेकिन पाराशर ऋषि की ख्याति, उनका ज्ञान सर्वत्र प्रशंसनीय था और वो भी उनके बारे में जानती थी। तो उन्होंने उनका ये निवेदन स्वीकार करने का फैसला किया, लेकिन साथ में उन्होंने 3 शर्तें महर्षि पाराशर के सामने रखी। पहली शर्त तो ये रखी, क्योंकि मेरा नाम मत्स्यगंधा इस वजह से है कि मुझ में से मत्स्य यानी मछली, मुझे मछली की सी बू आती है मेरे पूरे शरीर में से, तो ये मेरे मत्स्य की गंध मेरे शरीर से आने वाली दूर हो जाए और पुष्पों की गंध से मैं सुसज्जित हो जाऊं। दूसरी शर्त रखी कि संतान प्राप्ति के बाद मेरा कौमार्य जैसा था वैसा ही बना रहे। और तीसरी शर्त उनकी ये थी कि हम दोनों के संयोग से जो पुत्र हो वो बहुत ज्ञानी हो, संसार में जिसका नाम हो। महर्षि पाराशर ने उनकी ये तीनों शर्तों को स्वीकार किया और उनकी पहली शर्त यानी मत्स्य की गंध, उसमें नियोग के माध्यम से ऐसी उन्होंने अपनी दृष्टि डाली कि वो मत्स्य की गंध उनकी दूर हो गई और उसके बाद वो हो गई योजनगंधा। पहले थी मत्स्यगंधा, फिर उनका नाम हो गया योजनगंधा।
जब सुगंधी आने लगी तो वे थोड़ी सी शर्माई, लजाई। उन्होंने महर्षि को इशारा किया कि नदी के किनारे कुछ लोग खड़े हुए हैं। तो उन्होंने महर्षि पाराशर से जब ये कहा तो उन्होंने उस नदी के बीच में एक टापू का निर्माण किया और उसे कोहरे से आच्छादित कर दिया। उसके बाद उनके नियोग से एक संतान पैदा हुई। संतान पैदा होते ही इतनी ज्ञानी थी कि वे तुरंत खड़े होकर उन्होंने कहा कि मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता, मैं तपस्या के लिए जाना चाहता हूँ। और वे वहाँ से जाने लगे। क्योंकि उनका रंग काला था इसलिए उनका नाम कृष्ण रखा गया। और क्योंकि वो जो दीप का निर्माण जो पाराशर ऋषि ने किया था, जो कोहरे से आच्छादित था, उस दीप का नाम था द्वैपायन, इसलिए उनको कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जानते हैं। कालांतर में उनको वेद व्यास के नाम से जाने जाने लगा, क्यों कि उन्होंने वेदों का संकलन किया और पुराणों की रचना की। इस तरीके से मैंने आपको वेद व्यास के बारे में पहले बताया। ये जो अब मत्स्यगंधा से योजनगंधा बनी थी, इनको बाद में सत्यवती के नाम से जाना जाने लगा, जो कालांतर में जाकर महाराज हस्तिनापुर के महाराज शांतनु की धर्मपत्नी हुई और धृतराष्ट्र और पांडु की दादी हुई। ये वही मत्स्यगंधा है। अब मैं आता हूँ अपने मुख्य विषय पर, जो आप 18 पुराणों की बात है। उसमें पहला पुराणों में हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ के रूप में इनमें सृष्टि का वर्णन है, देवी देवताओं का वर्णन है, ऋषि मुनियों की कथाओं का वर्णन है, अन्य कर्म कांडों का भी इसमें थोड़ा सा कहीं कहीं विवरण है। हर तरह से ये एक समग्र पूरा ब्रह्मांड का इसमें एक चित्रण किया गया है इन 18 पुराणों के माध्यम से। पहला पुराण है ब्रह्म पुराण। मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ, क्यों 18 पुराण का जो मैंने नाम लिया, उनमें 17 पुराणों के रचयिता तो हमारे वेद व्यास जी हैं और एक विष्णु पुराण के रचयिता महर्षि पाराशर हैं, जो सबसे छोटा है। 18 पुराणों में सबसे छोटा विष्णु पुराण है और सबसे बड़ा स्कंद पुराण है। दूसरा पुराण है पद्म पुराण। पहला ब्रह्म पुराण था, पहला ब्रह्म पुराण, जिसमें सृष्टि की रचना, देवताओं, ऋषियों और राजाओं के बारे में जानकारी दी गई है। दूसरा है पद्म पुराण। पद्म पुराण में ब्रह्मांड, देवताओं और तीर्थों के बारे में वर्णन है। कभी कभी किसी न किसी को जो इन चीज़ों में रुचि रखता है, धार्मिक आयोजन जो करते हैं, जो कुछ स्वाध्याय के रूप में ऐसे ग्रंथों का सेवन करते हैं, तो उन्हें कभी 2-4 इन पुराणों में से 18 पुराणों में से 2-4 पुराण पढ़ने का मौका मिला होगा। ईश्वर की कृपा से मुझे भी आज से लगभग 12-14 वर्ष पूर्व मैंने ऐसा मौका हासिल किया था और मैं इसमें से 5-6 पुराण मेरे पढ़े हुए हैं। हम एक मंदिर में प्रतिदिन सत्संग होता था, वहाँ जाया करते थे और मैं मुख्य वाचक में ही था। उन किताबों का पढ़ना था, मैं कोई प्रवचन करता नहीं था। आज भी मैं कोई प्रवचन करता नहीं हूँ। मैं आपका कोई लाइफ कोच नहीं हूँ, आपका कोई इंस्ट्रक्टर नहीं हूँ, आपको कोई मैं उपदेश या किसी तरह की शिक्षा नहीं दे रहा। मैं तो कोई बात जो मन में आई है वो आपके जैसे आप अपना जैसा समझें, मैं आपको पहुँचाने के लिए उपस्थित हूँ। दूसरा है पद्म पुराण, जिसमें ब्रह्मांड, देवताओं और तीर्थों के बारे में वर्णन है। तीसरा है विष्णु पुराण, जिसको महर्षि पाराशर ने लिखा। भगवान विष्णु और उनके अवतारों के बारे में इसमें विस्तृत जानकारी दी गई है। चौथा है शिव पुराण। ज़्यादातर इसका उपदेशात्मक रूप से, गायन रूप से या कथाकारों के द्वारा इसको भक्तों को सुनाया जाता है। इसमें उल्लिखित भगवान शिव की कथाएं, उनके विविध रूप, सब कुछ इसमें भगवान शिव के बारे में उल्लिखित है, तो वो सबको सुनाया जाता है। आजकल प्रदीप मिश्रा जी शिव पुराण के एक महान विद्वान माने जाते हैं। उनके
कथाओं में लाखों की संख्या में लोग उपस्थित होते हैं, तो वो मुख्यतः शिव पुराण की कथा ही करते हैं। चौथा है भागवत पुराण, पांचवा। ये एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा पुराण है जिसकी हर वक्त चर्चा होती है। लगभग हिंदू धर्म का कोई भी व्यक्ति होगा तो उसको इसका नाम तो जरूर याद होगा कि भागवत पुराण भी कोई एक पुराण है। और हम अपने महामंडलेश्वरों द्वारा, ऋषियों द्वारा, मुनियों द्वारा, ज्ञानियों द्वारा इसका प्राय सेवन करते रहते हैं। जगह जगह हमें इस भागवत कथा के उपदेशक मिलते हैं। हम उनके मुंह से, उनकी ही शैली में, उनकी ही तरह कहे जाने वाली बातें सुनते हैं। आधार भागवत पुराण होता है, लेकिन वे अपने अनुभव के आधार पर, समाज में रहने और कुछ देखने के आधार पर और अपनी बुद्धि और विवेक से जो कुछ भी समाज को देने का, अच्छा देने का उनका मन होता है, वो उस कथा के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन ये कथा आधारित होती है भागवत पुराण पर ही। इसमें भगवान विष्णु के सभी अवतारों का वर्णन किया गया है, उनके कार्यों का वर्णन किया गया है। इसमें प्रत्येक लगभग चीज़ें हैं जो कि षष्ठी से संबंधित हैं, उसका भी अध्याय वाइज सब जगह इसमें उल्लेख आता है कि युगों की, काल की गणना है, षष्ठी का उदय है और किस तरीके से ये कथा भगवान कृष्ण तक जाती है, महात्माता है, सब कुछ। तो ज़्यादातर हम भागवत पुराण के बारे में अपनी विद्वानों से सुना करते हैं। सातवां है मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण देवी दुर्गा और अन्य देवी देवताओं के बारे में जानकारी देता है। इसको शायद ही हम लोग इसके नाम से थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं कि नाम है इसका नारद पुराण, लेकिन कथा है देवी दुर्गा और अन्य देवी देवताओं के बारे में। तो ये क्योंकि केंद्र में नारद जी को रखकर ये इसमें लिखा गया है, इसलिए इसका नाम नारद पुराण है, मार्कंडेय पुराण है। सातवां है नारद पुराण, ज्ञान, भक्ति और धर्म के बारे में शिक्षाएं देता है। आठवां है अग्नि पुराण, अग्निदेव और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में जानकारी यहाँ से मिलती है। भविष्य पुराण, भविष्य में होने वाली सभी घटनाएं और राजाओं के बारे में भविष्यवाणी इसी में मिलती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव के बारे में विस्तृत वर्णन मिलता है। पूरी सृष्टि का यही तीन तो आधार ही हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। इनका एक हम जेनिटर के नाम से जानते हैं, एक कोऑपरेटर के नाम से जानते हैं, एक को डिस्ट्रक्टर के नाम से जानते हैं, और ये ही तीनों गॉड हैं, ये ही तीनों सब कुछ हैं। इन्हीं का ही एक नियंता है जिसे हम परम ब्रह्म कहते हैं। तो ये ब्रह्मा, विष्णु और शिव के बारे में विस्तृत वर्णन करता है। लिंग पुराण, भगवान शिव के लिंग रूप और उनकी महिमा का वर्णन है। 12वां है बाराह पुराण, इसमें भगवान विष्णु के 12 अवतार और उनके कार्यों का वर्णन है। आपने अवतारों की लीला सुनी होगी, तो उसमें एक भगवान का अवतार आता है, 12 अवतार, उस कथा का इसमें विस्तृत विवरण दिया गया है। 13वां जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा पुराण स्कंद पुराण है। ये सबसे बड़ा है। दक्ष के बलिदान, शिव के दुख, समुद्र मंथन, अमृत की उत्पत्ति, राक्षस तारकासुर की कथा, भगवान शिव का विवाह, देवी पार्वती का जन्म और शिव की खोज इत्यादि इसमें पूर्ण रूप से वर्णित है। उसके बाद आता है वामन पुराण, भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा है इसमें और उनके कार्यों का वर्णन है। कूर्म पुराण, भगवान के अवतारों में आपने एक कूर्म अवतार भी सुना होगा, उस कूर्म अवतार की कथा इस कूर्म पुराण में आती है। तो ये भगवान विष्णु के कूर्म अवतार और उनके कार्यों का वर्णन है। मत्स्य पुराण, ये शायद भगवान का प्रथम अवतार था, तो भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार और उनके कार्यों का वर्णन है। गरुड़ पुराण, प्रायः घर में कभी जब शोक होता है, हमारे किसी प्रिय का स्वर्गारोहण होता है, तो उसकी मुक्ति के लिए, हमें शिक्षा के लिए और उसके आत्मा की शांति के लिए हम विद्वान को बुलाकर इसका पारायण कराते हैं। इसको गरुड़ पुराण कहते हैं। इसमें गरुड़देव और मृत्यु के बाद की यात्रा के बारे में पूरी जानकारी है। जब तक ये आत्मा यहाँ से निकलकर परमात्मा के चरणों में लीन नहीं होती, तब तक
या बीच में भी रह जाती है तो वो भी सउल्लिखित है, क्यों रह जाती है, क्या कारण हैं, किन कर्मों से क्या हमें फल मिलता है, उस सब का पूरा विस्तृत विवरण अभी हम जो सुनते हैं। प्रायः कभी गरुड़ पुराण सुनने का मौका मिला होगा, वो तो वो सूक्ष्म बुकलेट है, छोटी सी है, लेकिन गरुड़ पुराण बहुत बड़ा है। वो पूरा पूरा पढ़ने को मिल जाए तो काफ़ी कुछ आपका ज्ञान में वृद्धि होगी। अंतिम है ब्रह्मांड पुराण। इसमें पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उसकी संरचना और विनाश के बारे में जानकारी है। इस तरीके से मैंने आज आपको 18 पुराणों के बारे में जैसा भी मैं आपको बता पाया, टूटी फूटी भाषा में मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। दूसरे इसके बाद आने वाले एपिसोड में फिर किसी नए विषय पर आपसे और धर्म ग्रंथों पर, महाभारत पर, गीता पर, जो भी मुझे अपने छोटे से अल्प ज्ञान से या इधर से उधर से संग्रह करके जो कुछ भी प्राप्त होगा, मैं आपको इस दृश्य और श्रव्य माध्यम से आपके इस कर्णकुहरों में प्रभावित करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।